है, हमने लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन जो की थी वही एग्जैक्टली बोर्ड पर इस वक्त लिखी हुई है। उसी डेरिवेशन से आगे हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे। बात समझ रहे भाई? इसी डेरिवेशन से हम कहानी को। जी बेटा बोलो। क्लास भेज दीजिएगा। बेटा मैंने कल ग्रुप पे मैसेज किया था ना, तुम लोगों के सारे लेक्चर्स जो वो ग्रुप पे डाल दिए थे मैंने। ओके सर। तो वो वहाँ ग्रुप कह रहा हूँ आजाद, क्लासरूम पे डाल दिए थे। तो वो सारे लेक्चर्स क्लासरूम से देख लेना, तो तुम लोगों को बहुत आसानी से चैप्टर 5 के तो लेक्चर वाइज डले हुए हैं कि लेक्चर 1 ये है, फिर लेक्चर 2 में हमने ये पढ़ा, फिर लेक्चर 3 है, फिर लेक्चर 4 है, फिर लेक्चर 5 है। अच्छा, इन बिटवीन एक लेक्चर जो है वो मिस होगा, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था, वो लेक्चर मिस होगा। अगर उसकी कोई क्वेरी हो, सिस्टम की टाइप्स हमने उसमें बेसिकली पढ़ी थी, तो हम उस पर बात कर लेंगे एक अलग से। खैर बहरहाल, हमने अपने पास एक डेरिवेशन की थी जो थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ऐसी है भाई? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं बिल्कुल भी? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमने डेरिवेशन सॉल्व की थी। अब उसके आगे हमें कुछ बात को कंटिन्यू करना है। मुझे 1 मिनट दो। चलिए भाई, बात स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास जो हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन की, इस डेरिवेशन के मुताबिक हमारे पास दो चीजें हैं जो अहम है। एक है डब्ल्यू और एक है क्यू। ये दो चीजों में मामला जरा गैर है। डेल्टा ई जो है वो तो हमने कंसिडर किया था कि भैया ये तो चेंज इन एनर्जी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह की वैल्यूज इसकी निकल के आ सकती हैं। तो क्यू पॉजिटिव क्यू भी होगा और नेगेटिव क्यू भी होगा, पॉजिटिव डब्ल्यू भी होगा और नेगेटिव डब्ल्यू भी होगा। बात समझ रहे हैं? यहां पर क्यू क्या था, कोई बताएगा मुझे? क्यू हमने लास्ट क्लास में जो ये डेरिवेशन सॉल्व की थी, इसके अंदर क्यू क्या है? बता दो भैया। तीन चीजें थी ना हमारे पास, एक हीट थी, एक हमारे पास वर्क डन था, और एक हमारे पास चेंज इन एनर्जी थी। तो क्यू क्या था इसमें सिमरन? आवाज आ रही है भाई तुम लोगों को? जी सर। तो क्यू क्या था मेरा बेटा, जल्दी बताओ। मैंने कहा ना कि हमारे पास इस डेरिवेशन में तीन चीजें हैं, एक है हीट, एक है आपके पास वर्क डन, और एक है आपके पास चेंज इन एनर्जी। एक हीट, एक वर्क डन, और एक आपके पास क्या है? चेंज इन एनर्जी। ठीक है। क्यू हमारे पास क्या था? हीट था। और डब्ल्यू क्या होगा फिर हमारे पास? वर्क डन होगा। और डेल्टा ई लाजमी बात है, फिर क्या बन जाएगा? चेंज इन एनर्जी हमारे पास बनकर सामने आएगा। तो देखो क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अब किन सिचुएशंस में क्यू पॉजिटिव होगा और किन सिचुएशंस में क्यू नेगेटिव होगा, आओ देख लेते हैं जरा हम अपने पास। अच्छा भाई, क्यू पॉजिटिव कब होगा? व्हेन हीट is absorbed. When heat is absorbed by the system, so the Q will be the positive. When heat is evolved. evolved मतलब यानी कि हीट आपके पास से जब रिलीज हो जाएगी, हीट निकलेगी कितने बजे? जब व्हेन हीट इज एवॉल्व, एवॉल्व मतलब हीट का रिलीज हो जाना, हीट तब रिलीज होगी तो क्यू का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा साइन क्यू का? नेगेटिव। बात यहां तक समझ में आ रही है? दो तरह के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, एक हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं भाई? एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? बताओ मुझे।
एब्जॉर्ब। एक्सोथर्मिक पूछ रहा हूँ, एक्सोथर्मिक बेटा, एक्सोथर्मिक। एक्सो, एग्जिट, क्या होती है हीट, एवॉल्व या एब्जॉर्ब? एवॉल्व। और फिर एंडोथर्मिक में क्या होगी? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब क्यू का साइन हो जाएगा नेगेटिव व्हेन द हीट इज एवॉल्व। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट इज एब्जॉर्ब और क्यू का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। वर्क डन कैसे है? When work is done by the system, जब सिस्टम वर्क डन करेगा, जब सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा, तो फिर वर्क डन की वैल्यू किस में लिखेंगे हम? पॉजिटिव में। और अगर नेगेटिव होगा तो when work is done on the system. When work is done by the system, so it means the W will be the positive. When work is done on the system, the W will be the negative. कहानी को जरा समझते हैं, वर्क डन समझ में नहीं आता हमें, कहानी को समझते हैं। ये अंदर मौजूद है गैस, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मौजूद है गैस, और इस सिलेंडर पर लगाया गया है एक मूवेबल पिस्टन। क्या लगाया गया है? एक मूवेबल पिस्टन जो कि मूव कर सकता है। अगर गैस एक्सपेंड होती है, मैं गैस की बात करता हूं, जो अंदर गैस है, ये गैस क्या है? सिस्टम है ये गैस या नहीं? बताओ भाई, सिस्टम यहाँ पे क्या होगा? सिस्टम है। ये कंटेनर सिस्टम होगा या गैस सिस्टम होगी? क्या होगा सिस्टम? सिस्टम मतलब वो कंसिडर्ड रीजन होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर द डिटेल्ड स्टडी। तो यहाँ पे कौन सी चीज सिस्टम होगी, गैस या कंटेनर? कंटेनर। गैस। गैस सिस्टम होगा उसमें, ये कंटेनर नहीं होगी बेटे। गैस है हमारा सिस्टम जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ही हम कॉशनली इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हमारा सिस्टम है। बाकी सब चीजें इसके इर्द गिर्द जो है वो सराउंडिंग है। मिसाल के तौर पर गैस को हीट की जाती है, गैस एक्सपेंड होने लगती है। अब मुझे बताओ, गैस एक्सपेंड होगी तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? कहां जाएगा? गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है, ऊपर जाएगा। पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा या पिस्टन और नीचे बैठ जाएगा? ऊपर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बेटा ये तो। ऊपर अनम, जाएगा सर। अनम क्या होगा बताओ अनम? सर ऊपर जाएगा। बुशरा क्या होगा, नीचे तो नहीं आएगा? नो सर। ऊपर चले जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि हमने कहा गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड। गैस अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है, बढ़ रही है, वॉल्यूम जो है वो स्पेस ऑक्यूपेंस उसकी ज्यादा हो रही है, तो ये पिस्टन चले लग जाए, जाने लग जाएगा ऊपर की जानिब। कहाँ जाने लग जाएगा? ऊपर की जानिब। इस वक्त काम किसने किया, वर्क डन किसने किया? क्या सिस्टम ने काम किया? क्या सिस्टम ने कुछ काम किया है जिसकी वजह से कोई चेंज आया, या सिस्टम के ऊपर कुछ काम किया गया है? बताओ मुझे। सर सिस्टम ने काम किया है, गैस का वर्क किया है, तो मैंने कहा क्या सिस्टम ने काम किया जिसकी वजह से चेंज आया, या सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा, किया गया है जिसकी वजह से चेंज आया? दोनों में से क्या मामला हुआ है? गैस एक्सपेंड हुई थी बेसिकली। किसकी वर्किंग है? सिस्टम की। सिस्टम ने काम किया या सिस्टम पर काम हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, देयर आर द टू डिफरेंसेस। बताओ मुझे। एक तो तुम लोग सारे बिना बोलने वाले लोग हो यार। बता दो अल्लाह के वलियों, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ना ना ना, मैं ये पूछ रहा हूँ पॉजिटिव। तुम बिल्कुल आखिरी स्टेप पे निकल गए बेटे। आई एम जस्ट आस्किंग दैट कि ये काम किसने किया है, वर्किंग किसने की है? मैंने कहा सिस्टम है ये गैस। सिस्टम क्या है? ये गैस है।
जिसने जो एक्सपेंड हो रही थी, तो मुझे बताओ काम किसने किया, सिस्टम ने किया। यस सर। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो W क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसी है। अच्छा, अगर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, ये वर्क डन क्या होता, ऑन द सिस्टम होता, यानी कि कैसे, कि हम प्रेशर देते, पिस्टन के ऊपर प्रेशर देते, बहुत वजन देते, पिस्टन को नीचे दबाने की कोशिश करते, गैस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती। अब क्या होता, क्या गैस ने काम किया या गैस पर काम हुआ, गैस पर गैस पर काम काम हुआ। हुआ ना। तो अब ये जो गैस पर काम होने वाली बात है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्क डन ऑन द। सिस्टम। तो अब W क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स गुड। बात यहां तक सबको, बात यहां तक सबको समझ में आ गई। जी सर। यस सर। ये अभी यस सर बोलने के लिए सबके माइक खुल जाते हैं, जब मैं पूछता हूँ तब नहीं खुलते, तो गलत बात है ना यार। जब तुम लोग पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो सीखोगे कैसे मेरे बेटे। खैर, ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। स्टार्ट करूं लिखवाना। यस सर। प्रेशर वॉल्यूम वर्क यानी कि दो अलग अलग चीजें, एक चीज का जिक्र आ रहा है विच इज नोन एज द प्रेशर, दूसरी चीज का जिक्र आ रहा है यानी कि वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, दो चीजों का जिक्र है। स्टार्ट करते हैं, लिखो भाई। वर्क एसोसिएटेड, वर्क एसोसिएटेड with the change, work associated with the change in volume, work associated with the change in volume of a system, of a system against an external pressure, against an external pressure is called mechanical work, is called mechanical work or pressure volume work, or pressure volume work. लिख लिया सबने। यस सर। अब सवाल ये है कि वर्क 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 का नाम आ रहा है, व्हाट इज वर्क। लिख लो, वर्क की हेडिंग डाल के वर्क की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। वर्क की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, लिखिए। द फोर्स multiplied the force multiplied by the distance, the force
multiplied by the distance through which the force acts, is called work. वर्क का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे क्या होता है? फोर्स W equals to FD. FD, हम फिजिक्स में W इक्वल्स टू FD कहते हैं, जिसमें आपकी डेरिवेशन भी हैं, W इक्वल्स टू FD cos थीटा और W इक्वल्स टू FD sin थीटा। तो ये डेरिवेशंस आपके पास हैं, ये हम वर्क के नाम से एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे आप D नहीं कहेंगे, यहाँ हम उसे एक दूसरे नाम से पुकारेंगे, एक दूसरा सिंबल उसे अलॉट करेंगे। क्योंकि डिस्टेंस के लिए हम बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। आपने डिस्टेंस के लिए S को यूज होते हुए भी देखा होगा, स्मॉल d को भी यूज होते हुए देखा होगा। वर्क क्या होता है? दैट work equals to the distance into force. Now we will give the symbols. W equals to L into F. W equals to L into F. बात यहां तक लिख ली है सबने? चलो, अच्छा, अब हम करेंगे एक डेरिवेशन। इस चैप्टर में एक और डेरिवेशन है। अब हम करेंगे एक और डेरिवेशन। इस डेरिवेशन का नाम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डेरिवेशन। क्या नाम है इस डेरिवेशन का? प्रेशर वॉल्यूम वर्क डेरिवेशन। हेडिंग डाल दो इस डेरिवेशन की। स्टार्ट करें? Yes, sir. Consider a gas cylinder which has a frictionless and weightless piston। क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि भाई आप एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर को कंसिडर कर लीजिए जिसमें एक फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन लगा हुआ है। फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन लगा हुआ है। अब बात दो अंदाज में है। बात कितने अंदाज में है? दो अंदाज में है। आओ देखते हैं। एक सिलेंडर था, सही। इस सिलेंडर में अंदर मौजूद थी गैस। ये रहा पिस्टन, ये रहा आपका पिस्टन। ये रहा पिस्टन। अंदर आपके पास मौजूद है इसमें गैस। समझ रहे बात को? At the initial stage, at the very initial stage, आपका वॉल्यूम ये है V1। वॉल्यूम क्या है? ये V1। गैस एक्सपेंड होना शुरू होती है। क्या होती है? गैस एक्सपेंड होना शुरू होती है और पिस्टन पहुंच जाता है अब इस मुकाम पर।
पिस्टन पहुंच गया गैस की एक्सपेंशन के बाद यहां से यहां। गैस एक्सपेंड होती है, हमें पता है ना, गैस एक्सपेंड होती है तो क्या होता है, हमारा जो पिस्टन होता है वो मूव करने लगता है। यहाँ दो बातें की गई, फ्रिक्शन लेस, यानी कि इसमें कोई रगड़ नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं आएगी, किसी कोई चीज रुकावट नहीं बनेगी इसमें। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। जी सर। फिर हमने बात कही कि वेटलेस, यानी कि इसका कोई वजन भी नहीं है, तो कोई जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। उन्होंने सिंपली ये कहा कि भैया ये गैस मूव करती है, ये गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। गैस क्या होती है, एक्सपेंड हो रही है। पहले इसका वॉल्यूम ये था V1, अब वॉल्यूम यहां पहुंच गया V2। ये है चेंज, डेल्टा V ये है, चेंज इन वॉल्यूम इतना आया है। इतना ही होगा या गलत कह रहा हूं मैं, बताइए? वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, चेंज कितना आया, इतने का चेंज आया, ये रहा डेल्टा V। अच्छा, ये जो पिस्टन था, ये जो पिस्टन था, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया या नहीं किया, बताओ मुझे? किया है सर। जो डिस्टेंस किया। कवर किया वो डिस्टेंस ये है, वो डिस्टेंस ये है। इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया L का। किसका नाम दे दिया? एल। ये जो गैस है, ये जो गैस है, ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। वो एरिया क्या है? वो है ये एरिया, वो है ये एरिया। ऐसी है ना? इस गैस ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है? ये है ना एरिया, यही है ना भाई, या गलत कह रहा हूं मैं? इस गैस ने पहले इतनी जगह घेरी हुई थी, और उसके बाद फिर ये पिस्टन मूव, गैस एक्सपेंड हुई, पिस्टन मूव कर गया ऊपर की जानिब, ऊपर की जानिब मूव करा तो V1 से V2 में पहुंच गए। इसने कुछ डिस्टेंस मूव करा पिस्टन ने, उस डिस्टेंस को हमने L का नाम दे दिया, क्योंकि हम आज डिस्टेंस को L पढ़ेंगे। साथ साथ हम कह रहे हैं कि इस गैस ने कुछ एरिया कवर किया हुआ है, वो यही एरिया है पिस्टन के अंदर का। इसे हमने कह दिया A। क्या कह दिया हमने इसे? A। क्या कहा हमने इसे? A का नाम हमने इसे दे दिया अपने पास। बात यहां तक सबको क्लियर है? यस जी सर। सर। बात यहां तक सबको क्लियर हो गई है? अब जरा एक लाइन लिखते हैं, लिखो। When gas expands, when gas expands and exerts the pressure, when gas expands and exerts a pressure, गैस ने एक प्रेशर लगाया, the piston moves, सर व्हेन गैस। मैं लिख रहा हूं देखो। when gas expands and exerts the pressure on piston, it moves a distance L. It moves a distance L. When gas expands and exerts a pressure on piston, it moves a distance L. मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। सवाल ये है, क्या यहां पे कोई वर्क डन हुआ? यस सर। किसने किया? क्या पिस्टन ने किया या गैस ने किया? सर गैस ने किया है वर्क। गैस ने किया वर्क। गैस ने किया कुछ वर्क, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर की डायमेंशन में मूव कर गया। आओ जरा देख लेते हैं वर्क किसे कहते हैं। दैट W इक्वल्स टू L इंटू F। ऐसी है, W इक्वल्स टू L इंटू F। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? नो सर। इसे इक्वेशन 1 कह लो।
अच्छा, अब इसमें हम वर्क डन को भी जानते हैं, हम लेंथ को भी, हम जो डिस्टेंस है उसको भी जानते हैं। फोर्स आ गई। फोर्स क्या होती है? फोर्स हम किसे कहते हैं? फोर्स का कोई फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर या नहीं? क्या मानते हैं आप? इक्वल्स टू एम ए। नहीं ना, वो तो एक और होता है फोर्स की डेफिनेशन। हाँ, फोर्स की हमारे पास डेफिनेशन है, F इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, क्या यहाँ पे मास की बात है? नो सर। मास का तो कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब हमें फोर्स तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अब किसी और अंदाज में करते हैं। यहाँ किस किस चीज का जिक्र है? देखो, हम मैं फैक्टर्स बताऊं, मैं फैक्टर्स बताता हूं। गैस है, पिस्टन है, वॉल्यूम का एक फैक्टर है, प्रेशर का एक फैक्टर है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का? बता दो यार। The force per unit area is called pressure. The force per unit area is called pressure. बात समझ रहे हैं आप मेरी? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। फॉर्मूला क्या है? प्रेशर ऐसी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यही है फॉर्मूला या गलत कह रहा हूं मैं? डेफिनेशन यही होती यही है। है। द फोर्स पर यूनिट एरिया तो बताया क्यों नहीं था मेरा बेटा? बताना चाहिए था ना। फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें यहां पर कौन नजर आ रहा है? इन दोनों में कौन सिमिलर है, मुझे बता दो। फोर्स। फोर्स है। ऐसी फोर्स को सेपरेट कर लूं मैं, फोर्स को इधर ले आता हूं, तो ये एरिया वहां, यहां डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ए इंटू पी हो गया। इसे इक्वेशन 2 कह दो। गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं कहीं? साथ साथ चल रहे हैं सब मेरे? यस सर। सही है। अब मुझे देखो कि इक्वेशन 1 और 2 में कोई ऐसी चीज है जिसे हम सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर जोड़ सकते हैं? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस बुनियाद पर हम चीजों को जोड़ सकते हैं? कौन सा फैक्टर है जो दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला रहा है? बता दो यार। कौन सा फैक्टर है भाई अनम? सर एकदम जोर से फोर आवाज अनम फातिमा। हाँ अनम, चली गई भैया। यहाँ सर फोर्स फोर्स है वो फैक्टर जो हमें दोनों जगहों पे सिमिलर नजर आ रहा है। आओ जरा स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, भाई फोर्स को मैं पुट कर दूं यहाँ पे। फोर्स की वैल्यू ए इंटू पी, ए इंटू पी मैं यहां पुट कर सकता हूं? बताइए। यस सर। चलो मैं पुट कर देता हूं। मैंने लिखा भाई W इक्वल्स टू L, पहले से था। फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स की वैल्यू क्या है? ए पी, ए पी। गलती तो नहीं करी मैंने कहीं? नो सर। अब अगर मैंने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी एज इनटू एज द एरिया इनटू प्रेशर, तो हम एक बात जानते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ क्या कहलाता है? द चेंज इन वॉल्यूम, एज ए एल इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। As AL equals to the change in volume delta
V। मैं ऊपर से रब कर दूं? अगर ए एल बराबर है डेल्टा वी के, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 जो बनी थी, इक्वेशन नंबर 3 में ए एल पुट कर सकता हूं नहीं कर सकता, मुझे बता दो। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैंने कहा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब लेंथ कह रहा हूं मैं, एरिया इंटू द डिस्टेंस। एरिया था, ये एरिया था जो इसने कवर किया एक्सपेंशन में अपने, और ये डिस्टेंस इस गैस ने मूव करा। बेसिकली इसके मॉलिक्यूल्स पहले यहां तक थे, अब मॉलिक्यूल्स यहां तो तक आपकी पहुंच आवाज गए। बहुत कट कट के आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये गैस पहले यहां तक थी, इस गैस ने इतना एरिया एक्सपेंड होने के बाद कवर किया। गैस के मॉलिक्यूल्स पहले यहां तक थे सिर्फ, फिर वो गैस एक्सपेंड हुई। जब एक्सपेंड हुई तो उसके मॉलिक्यूल्स कहां तक पहुंचेंगे? अब अपर सरफेस तक, तो कुछ डिस्टेंस कवर हुआ। सर ऐसा? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अरे अभी भी कट के आ रही है? अच्छा भाई, अभी सेट है? अब सही आ रही है? जी सर। चलो, मैंने ये कहा था कि वो जो गैस है, इस गैस ने इतना एरिया कवर किया हुआ है, और जब ये गैस एक्सपेंड हुई, ये गैस बढ़ गई, तो बढ़ने की सूरत में इसने इतना डिस्टेंस भी कवर किया। तो एरिया इनटू डिस्टेंस जो है वो आपका चेंज इन वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? चेंज इन, एज ए एल, एरिया इनटू द डिस्टेंस, एरिया इनटू द डिस्टेंस बराबर होता है किसी भी चेंज इन वॉल्यूम के। और हम चेंज इन वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर ए एल बराबर है डेल्टा वी के, तो क्या मैं इक्वेशन 3 में चेंजेस कर सकता हूं? यस सर। चलो कर देते हैं इक्वेशन 3 में चेंजेस। मैंने कहा दैट द W इक्वल्स टू एल ए, एल ए किसके बराबर हो जाएगा अब? डेल्टा वी। मैंने लिख दिया डेल्टा V इंटू पी, डेल्टा V इंटू पी। बात समझ में आ गई? डेल्टा V इंटू पी के बराबर मैंने इसे लिख लिया अपने पास। बात यहां तक सबने कॉपी डाउन कर ली? जी सर। यानी कि अब हमें पता चला कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो बराबर होगा प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होगा आपका वर्क डन। डायग्राम साथ में बना लेना ताकि तुम्हें समझने में खासी आसानी रहे इसको। एक लाइन लिखवाने जा रहा हूं मैं बिल्कुल नीचे, आपको लिखिए इसी लास्ट जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के बाद नीचे एक लाइन लिखिए। लिखिए द साइन ऑफ W, the sign of W is determined by, the sign of W is determined by the sign of, is determined by the sign of delta V. सर आप फिर रिपीट कर दें। मैंने कहा the sign of W is determined by the sign of delta V. लिख लिया? फुल स्टॉप लगा के लिखिए।
pressure is always a positive quantity. Pressure is always a positive quantity. Full stop. अब यहां पर बात क्या है बेटा, जरा गौर से समझनी है, गौर से हमें इस बात को समझना है। बात देखो सिंपल है लेकिन थोड़ी सी टेढ़े अंदाज की है, तो इस चीज को समझना है जरा गौर से। मैंने कहा कि जो वर्क डन होगा W होगा, इसका साइन होगा, लाजिम बात है इसका। अगर मैं कोई कैलकुलेशन करूंगा, डेल्टा V को P से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास एक आंसर आएगा। उस आंसर का जो भी साइन होगा इसका मतलब वो किसका साइन है, W का। किसका साइन है, वर्क डन का। मिसाल के तौर पर मैंने कहा W इक्वल्स टू 2 into 4। आंसर क्या है, W इक्वल्स टू 4 2 जा 8। आंसर आ गया 8। तो इस 8 का साइन क्या है, प्लस, तो इसका मतलब W का साइन क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं कहता दैट W इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8, अब आंसर क्या आता -8। तो वर्क डन का साइन क्या है अभी, नेगेटिव। नेगेटिव। तो वर्क डन का साइन बेस कर रहा है यहां आने वाली चीजों से, और यहां आने वाली चीजों में हम देख रहे हैं दो चीजें, एक चेंज इन वॉल्यूम और एक प्रेशर। चेंज इन वॉल्यूम की मैं अगर बात करूं आपसे, वॉल्यूम का जो चेंज है, बेसिकली वॉल्यूम का जो चेंज है, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, हो सकता है ये पॉजिटिव चेंज आए, हो सकता है ये नेगेटिव चेंज आए। दोनों पॉसिबिलिटीज है या सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है गैस एक्सपेंड हो रही हो तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, हो सकता है गैस जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आएगा वॉल्यूम। ऐसी है या गलत कह रहा हूं मैं भाई, गैस एक्सपेंड हो रही हो तो V2 ज्यादा होगा, V1 कम होगा, V2 माइनस V1 करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पहले वॉल्यूम ज्यादा था अब वॉल्यूम कम है, यानी V1 बड़ा था V2 छोटा है, तो V2 माइनस V1 करोगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसी है। तो डेल्टा V का तो साइन चेंज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव की जानिब डेल्टा V जा सकता है। लेकिन ये जो प्रेशर है, क्या कभी आपने सुना कि -20 पास्कल्स का प्रेशर पड़ा, कभी सुना? या कभी अम्मी ने कहा बाजार से -0.5 किलो दाल ले आओ, ऐसा हो सकता है? मास या वेट नेगेटिव में कंसिडर किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। इसी तरह से प्रेशर भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। प्रेशर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, प्रेशर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यानी कि पता चला ये तो कुछ नहीं है, इसका तो कोई साइन है नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका साइन अगर पॉजिटिव होगा तो W क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका साइन अगर नेगेटिव होगा तो W क्या आएगा,